मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के सियासत में अगर इन दिनों किसी सीट का सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पटना की कुम्हरार सीट। ये सीट हमेशा से कायस्थ समाज की मानी जाती रही है। यहां से सालों तक उसी समाज के उम्मीदवार जीतते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना चाल बदल दिया है। कायस्थ समाज के टिकट कटने के बाद थोड़ी नाराजगी तो देखी गई, विरोध के सुर भी उठे, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बीजेपी ने मैदान में उतारा है प्रोफेसर रणवीर नंदन को, धर्मनिष्ठ, सदा हुआ भाषण देने वाले और संगठन के पुराने खिलाड़ी। जैसे ही उन्होंने कमान संभाली, माहौल एकदम पलट गया। पहले जहां लोग एनडीए से दूरी बना रहे थे, नाराज चल रहे थे, वहीं अब भीड़ खुद ब खुद बीजेपी के कार्यक्रमों में आने लगी है। प्रोफेसर नंदन ने अपने अंदाज में चुनावी हवा का रुख मोड़ दिया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर पुराने मुद्दों को फिर से जिंदा कर दिया। खासकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेपी की मौत की असली जिम्मेदार कांग्रेस है और बिहार की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। उनकी बात में वजन था, क्योंकि बिहार में जेपी आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि एक भावना है। और जब प्रोफेसर नंदन ने जेपी और इमरजेंसी का जिक्र किया तो भीड़ में जोश दिखने लगा। सभा में उन्होंने साफ कहा कि अब वही लोग जो खुद को जेपी का अनुयायी बताते हैं, सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, लेकिन जनता सब समझती है। जब अब बात करें बीजेपी की रणनीति की, तो पार्टी ने युवाओं पर बड़ा दांव खेला है। कुम्हरार से संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जो एक युवा चेहरा है। रणवीर नंदन ने इस फैसले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं को सम्मान दिया है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाए। सभा में जो माहौल था वो देखने लायक था। नारे लग रहे थे, कुम्हरार बोले एनडीए दोबारा। भीड़ में जोश था और सबसे अहम बात, पहले जो सीट विरोध की वजह से कंफ्यूजन जोन लग रही थी, अब वो बीजेपी के पक्ष में झुकती दिख रही है। रणवीर नंदन ने अपने भाषण में अटल जी का सपना भी याद दिलाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा सर्वोपरि हो, और बोले अब वो सपना साकार होता दिख रहा है। इस मौके पर उम्मीदवार संजय गुप्ता ने भी कहा कि जब रणवीर नंदन जैसे हमारे अभिभावक मैदान में हैं, तो अब जीत को कोई रोक नहीं सकता। तो कुल मिलाकर कुम्हरार का ये चुनाव अब सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बीजेपी ने एक तरफ सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ रणवीर नंदन की साख और उनका जुड़ाव जनता से, दोनों ने मिलकर हवा का रुख बदल दिया है। अब देखना ये होगा, जो माहौल बदलता शुरू हुआ है वो मतदान तक बना रहता है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है, कुम्हरार अब सिर्फ चर्चा में नहीं, बिहार की सियासत के केंद्र में है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध किया कि हम कार्यकर्ताओं के मेहनत, कार्यकर्ताओं के कमिटमेंट, कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली, आज से नहीं, संजय जी को 20 वर्षों से तो मैं देखे रहा। विद्यार्थी परिषद से लेकर एक मतलब कार्यकर्ता, नेहरू युवा केंद्र के इनको प्रमुख बनाया गया पूरे बिहार का, तो मैं देख रहा हूं शांत चित्त से कार्यों को संपन्न करने वाले। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही देखती है कार्यकर्ताओं का चयन किस प्रकार से किया जाता है, और वह चयन करके आपके समकक्ष प्रत्याशी भाजपा ने यहाँ दिया है। और सौभाग्य है, जिस क्षेत्र को डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने रिप्रेजेंट किया, जिस क्षेत्र को मानवर सुशील मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया, जिस क्षेत्र को मानवर अरुण सिन्हा जी ने प्रतिनिधित्व किया, आज एक योग्यतम युवा तुर्क नेता के सामने समक्ष यह क्षेत्र है, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, विजय श्री में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतना बात आप याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी, मुझे वो भी दिन याद आता है जब हम 2 की संख्या में थे, और जब अटल जी की सरकार गिराई जा रही थी,
तो अटल जी ने एक बात कहा था कि आज हमारी सरकार को आप लोग गिरा रहे हैं, देखना कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से बंगाल तक ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आज वह सिद्ध हो गया कि आज पूरे देश में और इस बिहार में भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के रूप में है। दल आज बिहार में अपने आप को स्थापित कर रहा है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, एक संदेश जरूर देना चाहता हूं। जयप्रकाश नारायण की हत्यारी व कांग्रेस, जब कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी ला दिया, बहुत से हमारे नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म नहीं हुआ होगा, हम लोग थे अर्ली स्टेज में थे। वो 75 की इमरजेंसी, पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला और सारे देश में अराजकता, सारे नेता जब विरोध पर उतर आए, इसी कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा गांधी जी थी और उस इमरजेंसी का विरोध कहां से हुआ? तो जिस पाटलिपुत्रा के हम नागरिक हैं, उसी पटना से एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रखर सिपाही थे, जयप्रकाश नारायण जी यहीं रहते थे। वो उठे, आंदोलन का नेतृत्व किया और परवर सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन आप देखिए कैसी सहनशीलता उनमें थी। जयप्रकाश नारायण जी में ऐसी सहनशीलता थी। इंदिरा गांधी जी को वो बेटी के समान मानते थे। राजनीति में झगड़ा सार्वजनिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। जिस इंदिरा गांधी को वो बेटी समझते थे, उसी इंदिरा गांधी ने उस 85 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी को जेल में बंद कर दिया। वहां वो किडनी के पेशेंट हो गए और बाद में जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करके बाद में उनकी मृत्यु किडनी से हो गई। और वही हत्यारी कांग्रेस, और उसमें जेपी आंदोलन से जन्मे ऐसे ऐसे नेता, नाम गिनाऊंगा, शर्म से डूब जाना चाहिए। 15 वर्ष का जिनका जंगल राज का शासन था, ये बात द प्रोडक्ट ऑफ जेपी आंदोलन। बहुत से भी कांग्रेस में लोग हैं प्रोडक्ट ऑफ जेपी आंदोलन। कैसे वो गए उस हत्यारी कांग्रेस के बाहों में, कैसे झूल गए? इसका मतलब है कि इतना ज्यादा ग्रीडी थे, इतना ज्यादा लालची थे, उन्होंने उसे एडॉप्ट किया। इसलिए मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि जेपी को उस हालत में पहुंचाने वाली वो कांग्रेस पार्टी थी। और वही कांग्रेस पार्टी आज सो कॉल्ड यूपीए गठबंधन में आ गई। तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पूरे देश भर के बुद्धिजीवी, उन्होंने अपने हृदय से कांग्रेस को निकालकर फेंक दिया। और आज उसी का रिजल्ट है कि पटना से कांग्रेस का समूल नाश हो गया और भारतीय जनता पार्टी का सारे कंस्टिट्यूएंसी में वास हो गया। कोई मायका लाल भारतीय जनता पार्टी को इस पटना की धरती से हटा नहीं पाया। संजय गुप्ता नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और वह लड़ रही है किसके खिलाफ? जेपी के हत्यारी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। इसलिए मेरा उनसे कहना है, ये सब मुगालते में मत रहिए, किसी कंसिडरेशन में नहीं रही है। कोई पीला पार्टी आ जाता है, कोई लाल पार्टी आ जाता है, कोई हरा पार्टी आ जाता है, ये कोई नहीं टिकने वाला है। एक सिर्फ भगवा और हरा ही टिकने वाला है। इस क्षेत्र में, कुम्हरार क्षेत्र में, हम पुनः सम्मानजनक मार्जिन के साथ जीतेंगे। एक युवा तुर्क हमारा विधायक होगा जो पूरे क्षेत्र का चिंता करेगा और राष्ट्रवाद को प्रखर करेगा।
जनता के सुख सुविधा के लिए समर्पित रहेगा। यही आपसे निवेदन है, पूरे घर में फैल जाइए और स्वयं एक टारगेट बनाइए, कम से कम अपने पूरे परिवार का वोट उस दिन जलपान के पहले मतदान करके डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में रिकॉर्ड वोट से विजय दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।